गोरखपुर की धरती पर बहुत ही बड़े स्तर पर, मुझे लगता है कि केवल पूर्वांचल ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही समूचे भारत के स्तर पर छात्र नेताओं के राष्ट्रीय समागम एवं राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन 27 जुलाई को नेपाल क्लब में 10 बजे से किया जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति की नर्सरी की पाठशाला कही जाती है विश्वविद्यालयों की राजनीति, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार छात्र संघों पर प्रतिबंध लगाना, छात्र संघों को न कराना, ये कहीं ना कहीं सरकार की हताशा और निराशा व्यक्त हो रही है। चर्चा है कि तमाम नेता इस माध्यम से अपनी राजनीतिक पूर्व छात्र नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने पे लगे हैं, छात्र राजनीति के तवे को गर्म कर। छात्र संघ के चुनाव होते थे तो जो भी कोई प्रत्याशी जीतता था, चाहे सत्ता का जीते चाहे विपक्ष का जीते, वो आगे चल के लोकसभा, विधानसभा या तमाम जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का चुनाव लड़ता है। आयोजन किसी को एमएलसी बनाना नहीं है, आयोजन किसी को एमपी बनाना नहीं, ये आयोजन किसी को अध्यक्ष बनाना नहीं है, ये आयोजन है कि छात्र नेताओं के बंद हुए क्रांति को कैसे जगाया जाए। मेरे पास इलाहाबाद से फोन आया, अरे शिवशंकर भाई क्या हो रहा है? हम लोग समागम करा रहे हैं। अध्यक्ष नेता बैठता है, किसी मुद्दे पर बैठता है, किसी आंदोलन पर बैठता है, तो जाति छोड़ के, धर्म छोड़ के, वर्ग छोड़ के, धर्म संप्रदाय छोड़ के, क्षेत्रवाद को छोड़ के वो केवल छात्रों के हित के लिए बैठता है, वो जनमानस के हित के लिए बैठता है। आप देखिए सांसद कौन बन रहा है, जो बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा नाचता है। आप देखिए कौन विधायक बन रहा है, बहुत अच्छा डॉक्टर है। डॉक्टर को डॉक्टरी छोड़ के विधायक बनने की आवश्यकता है। राजनीतिक दलों का जो षड्यंत्र है और खास करके वर्तमान सरकार का, वो नहीं चाहती कि छात्र राजनीति के फसलों से, इस बगिया से फूल निकले। लेकिन नमस्कार, मेरा नाम शशांक है और आप बेधड़क खबर देख रहे हैं। इस वक्त हम गोरखपुर विश्वविद्यालय में हैं, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, और छात्र संघ की राजनीति को लेकर इस वक्त विश्वविद्यालय का और शहर का माहौल गरमाया हुआ है और इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। सपा के नेता और विश्वविद्यालय के वरिष्ठ छात्र नेता शिवशंकर गौड़ हमारे साथ हैं। बहुत धन्यवाद। शिवशंकर जी, इस वक्त पूरी छात्र राजनीति गरमाई हुई है, छात्र संघ चुनाव के लिए ये लड़ाई है। क्या है 27 तारीख के छात्र समागम की तैयारियाँ? देखिए, गोरखपुर की धरती पर बहुत ही बड़े स्तर पर, मुझे लगता है कि केवल पूर्वांचल ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही समूचे भारत के स्तर पर छात्र नेताओं के राष्ट्रीय समागम एवं राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन 27 जुलाई को नेपाल क्लब में 10 बजे से किया जा रहा है, जिसमें छात्रों और विद्यार्थी नेताओं के विषयों पर चर्चा परिचर्चा के साथ साथ कि कैसे छात्र संघ चुनाव हो, कैसे बढ़े हुए फीस, कैसे गोरखपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाए, इन तमाम विषयों पर चर्चा परिचर्चा होगा। और कई पीढ़ियों के लोगों, कई पीढ़ियों के छात्र नेताओं का इस संगम है। पूर्व अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, तमाम पदाधिकारी जो दूर अपने व्यवसायों में, अपने राजनीतिक जीवन में व्यस्त हो चुके हैं, वो आएंगे, एक मंच पर आएंगे और एक मंच पर आने के बाद उनसे चर्चा परिचर्चा होगी कि कैसे उनकी बात रखी जाए, कैसे उनकी बात हो। और जो दमनकारी नीति सरकार की चल रही, जो सरकार दमनकारी नीति चला रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति की नर्सरी की पाठशाला कही जाती है विश्वविद्यालयों की राजनीति, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार छात्र संघों पर प्रतिबंध लगाना, छात्र संघों को न कराना, ये कहीं ना कहीं सरकार की हताशा और निराशा व्यक्त हो रही है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब छात्र संघ के चुनाव होते थे तो जो भी कोई प्रत्याशी जीतता था, चाहे सत्ता का जीते चाहे विपक्ष का जीते, वो आगे चल के लोकसभा, विधानसभा या तमाम जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का चुनाव लड़ता था। वो ये बंद हो चुका है। कहीं ना कहीं पूंजीवाद हावी है, कहीं ना कहीं माफियावाद हावी है, कहीं ना कहीं बड़े उद्योगपतियों के लोग हावी हैं। तो ये बंद होना चाहिए, छात्र संघ चुनाव बहाल होना चाहिए। सवाल ये है कि छात्र संघ चुनाव, छात्र समागम और छात्र नेताओं को एकत्रित करने की बात चल रही है, लेकिन अब शहर में एक चर्चा है कि तमाम नेता इस माध्यम से अपनी राजनीतिक पूर्व छात्र नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने पे लगे हैं, छात्र राजनीति के तवे को गर्म करके। इसे क्या माना जाए कि जो नेता इस वक्त एकदम मेन लाइन की राजनीति से बाहर थे, जिसे फ्रंट लाइन राजनीति कहते हैं, जिसे सक्रिय राजनीति कहते हैं, और छात्र राजनीति से लंबे समय से दूरी होने की वजह से जो समाज से भी गायब थे, क्या वो इस छात्र समागम के माध्यम से अपने आप को फिर प्रस्तुत करना चाहते हैं और अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं छात्रों को? फ्रंट लाइन की राजनीति किसको आप कहेंगे? ये आयोजक मंडल जो है, डॉक्टर महेंद्र राय जी, डॉक्टर विनय सिंह जी आरब जी, योगेश प्रताप सिंह जी, राजकुमार राय जी, उमाशंकर यादव जी, ये सभी लोग एक लंबी राजनीतिक पारी खेले हैं, छात्र संघों में रहे हैं। लंबी राजनीतिक पारी के साथ साथ जो जिस दल में, उस दल की निष्ठापूर्वक काम करता है। पूरा तरीके से निराधार और बिल्कुल गलत आरोप है कि जो लोग साइड लाइन हो चुके हैं, जिन लोगों का कोई आधार नहीं, वो लोग राजनीति करने आ रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने अति वरिष्ठ छात्र नेताओं को, सुपर सीनियर छात्र नेताओं को, पूर्व अध्यक्षों को, और खास करके इस आयोजक मंडल
चैनल को, जिन्होंने ऐसे कार्यक्रम का आयोजन और प्रयोजन किया। ये आयोजन किसी को MLC बनाना नहीं है, आयोजन किसी को MP बनाना नहीं, ये आयोजन किसी को अध्यक्ष बनाना नहीं है, ये आयोजन है कि छात्र नेताओं के बंद हुए क्रांति को कैसे जगाया जाए। आज देखिए, आज गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं का ये देन है कि पूरे उत्तर प्रदेश में करंट दौड़ा हुआ है। मेरे पास इलाहाबाद से फ़ोन आया, अरे शिवशंकर भाई क्या हो रहा है? हम लोग समागम करा रहे हैं अध्यक्ष जी, और कहीं काशी विद्यापीठ से आया पूर्व महामंत्री का, शिवशंकर क्या हो रहा है? हमने कहा सर हम लोग राष्ट्रीय संगोष्ठी करा रहे हैं, गाजीपुर से, बलिया से, खलीलाबाद से, मऊ से, आजमगढ़ से, मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से फ़ोन आया कि क्या हो रहा है। ये हलचल पूरे प्रदेश में है, और कहीं ना कहीं ये हलचल गोरखपुर का हलचल, बाबा गुरु गोरक्षनाथ की धरती का हलचल, और बाबू रविंदर सिंह और रंगनारायण पांडे जी की धरती का ये हलचल पूरे प्रदेश में व्यापक रूप से परिवर्तन लाएगा। और देखिए, जब भी कोई आयोजन होता है ना, जब भी कोई प्रयोजन होता है, तो कुछ लोग अपवाद स्वरूप विरोध में आते हैं, ये तथाकथित बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, पुलिस की लगातार गुंडागर्दी बढ़ रही है। आप ही के चैनल के माध्यम से देखने को मिला, जो ठेला खुमचे पे रेवड़ी बेचता है, जो आलू बेचता है, जो टमाटर और आम बेच के जीवन यापन कर रहा है, पुलिस के लोग 50 रुपये हफ्ता तो लेते हैं, उसको मारने का भी काम कर रहे हैं। अतिक्रमण के नाम पे गरीबों को हटाने का काम हो रहा है। छात्रों के हितों को लेकर मेस की फीस बढ़ाई जा रही है, छात्रावासों की फीस बढ़ाई जा रही है, विश्वविद्यालय में पेयजल की व्यवस्था नहीं। पूरे कैंपस में आप घूम लेंगे तो कहीं भी महिलाओं के लिए बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। कोई हमारी दूर दराज की बहन बेटी आते, हमारी महिला शिक्षिका हैं, कहीं किसी को शंका लग जाए तो महिलाएं कहाँ जाएंगी? ये विषय है छात्रों का। जब भी कहीं होता तभी देखिए, एक मनबड़ डॉक्टर, एक गुंडा डॉक्टर जो अपराधी है, जो धनुगाही करता है, उसने एक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट किया। तो जब छात्र संघ होता था तो छात्र संघ इन लोगों पे कंट्रोल करता था, बैन लगाता था, लड़ने का काम करता था, संघर्ष करता था। सरकार को ये नहीं पसंद है। किसके पेट में दर्द हो रहा है? वो बड़े उद्योगपति जो लोग हैं, जो सरकार को फंडिंग करके जो व्यवस्था परिवर्तन नहीं चाहते हैं, और छात्र नेता हमेशा व्यवस्था परिवर्तन चाहता है। सवाल है कि जो संगम और समागम हो रहा है, ये एक मंच पर तमाम मेढकों को तराजू में तौलने का काम है, क्योंकि जो छात्र राजनीति से निकला वो छात्र राजनीति में भी किसी न किसी दल के छात्र संगठन से जुड़ा था, और जब सक्रिय राजनीति में वह भी गया तो किसी न किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़ा हुआ है। तो क्या ये सभी लोग इकट्ठे होकर छात्र राजनीति की बात ही करेंगे? ये सवाल इसलिए है क्योंकि सबकी एक विचारधारा है और सब अपनी विचारधारा के हिसाब से बात करेंगे। जो मंच पर भारतीय जनता पार्टी के दल की राजनीति कर रहे हैं, वो उस दल से कह के एक चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं, तो इस संगम और समागम से क्या करेंगे? आप बहुत विद्वान पत्रकार हैं, मैं कई वर्षों से आपको शहर में काम करते हुए देखता हूँ। लगातार आप विषय उठाते, कई मुकदमा आपने झेला है। जब गंगोत्री से गंगा जी निकलती हैं, कलकत्ता होते हुए, हरिद्वार होते हुए, पता नहीं कितने लोगों को तृप्त करते हुए गंगा जी कहाँ कहाँ बहती हैं। कई धाराएं निकलती हैं, कई शाखाएं बहती हैं, कई नदियों, छोटे छोटे नदियों में प्रवाहित हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं। लेकिन सबका संगम कहाँ होता है? संगम होता कि नहीं होता है? कोई बहुजन समाज पार्टी की बात करता है, कोई लोहिया जी के समाजवाद की बात करता है, कोई माननीय मुलायम सिंह यादव के समाजवाद की बात करता है, कोई श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा की बात करता है, कोई बहन मायावती की विचारधारा की बात करता है, कोई चंद्रशेखर रावण की विचारधारा की बात करता है, कोई राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी की विचारधारा की बात करता है। लेकिन सबका संगम क्या है? छात्र नेताओं की ना कोई जाति होती, ना कोई धर्म होता, ना संप्रदाय होता है। ये तो उस तथाकथित कुछ नेता छात्र नेताओं को जाति और वर्गों में बांट के रख दिया उन लोगों ने। मैं मानता हूं कि राजनीति करने के बाद हमें एक मुख्य प्लेटफॉर्म चाहिए, मंच चाहिए, लेकिन मन में पीड़ा है कि जिस प्रकार से राजनीतिक दलों को छात्र नेताओं को स्वीकार करना चाहिए, वो स्वीकारता नहीं है, पूरी तरीके से स्वीकारता नहीं है। लेकिन छात्र नेता अपनी पहुंच भी तो नहीं बना पा रहे हैं। छात्र राजनीति है, नहीं तो नेताओं की पहुंच नहीं। जब छात्र नेता बैठता है, किसी मुद्दे पे बैठता है, किसी आंदोलन पे बैठता है, तो जाति छोड़ के, धर्म छोड़ के, वर्ग छोड़ के, धर्म संप्रदाय छोड़ के, क्षेत्रवाद को छोड़ के वो केवल छात्रों के हित के लिए बैठता है, वो जनमानस के हित के लिए बैठता है। आज बांग्लादेश की स्थिति जैसी भी हुआ, आंदोलन तो बहुत अच्छा शुरू हुआ, लेकिन उस आंदोलन को कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्ष से जोड़ दिया गया, हिंदू बनाम मुसलमान कर दिया गया। आप अन्य देशों के आंदोलन को देखेंगे तो जहाँ विद्यार्थी आंदोलन हुए हैं वहाँ बड़ा परिवर्तन हुआ है। वही हाल उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा परिवर्तन करने जा रहा है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा परिवर्तन मांग रहा है सरकार से कि अगर आप छात्र संघों पे बैन लगाएंगे, आप देखिए MP कौन बन रहा है, ABVP इसमें साथ में है, आपके ABVP मंच पे रहेगा। सुन लीजिए, आप देखिए सांसद कौन बन रहा है, जो बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा नाचता है। आप देखिए कौन विधायक बन रहा है, बहुत अच्छा डॉक्टर है। डॉक्टर को डॉक्टरी छोड़ के विधायक बनने की आवश्यकता क्या है? आप प्रैक्टिस करिए ना भैया। आप अभिनेता हैं तो आपको फिल्म लाइन में जाके अच्छी पिक्चरें बनाइए ना। आप सांस्कृतिक क्षेत्रों में अपना योगदान दीजिए। आप जाके डॉक्टरी लाइन में
अपना योगदान दीजिए। कोई वैज्ञानिक बना, बहुत अच्छा आविष्कार किया, मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ, उनकी योग्यता है, वो जाके बढ़िया आविष्कार करे, देश के काम आवे। कोई बहुत अच्छा नृत्य करता है, बहुत अच्छा गाता है, तो जाके अपने क्षेत्र में काम करे ना। लेकिन जो मेहनत करने वाले विद्यार्थी नेता हैं, पहले छात्र संघों को बंद करो, और बंद करने के बाद ऐसे तमाम उल जुलूल लोग जो राजनीति का ककारा नहीं जानते, राजनीति के बारे में नहीं जानते हैं, उनको 3 घंटा धूप में खड़ा कर दीजिए, कड़े बरसात में चलवा दीजिए, कड़ाके की ठंड में गरीबों के पास भेज दीजिए। उनको फसलों के नाम नहीं पता होंगे कि कौन से मौसम में कौन से फसल होते हैं, ये छात्र नेता जानता है। आज स्थिति ये है राजनीतिक दलों की, और राजनीतिक दल यही चाहते हैं कि ये लोग ना आए, क्योंकि छात्र नेता सवाल पैदा करता है, छात्र नेता सवाल पूछता है। भाई मैं पढ़ा लिखा हूँ, BA हूँ, MA हूँ, LLB, मैं सवाल करूँगा ना कि आप बताओ किस ऑर्डिनेंस से आपने ये कर दिया, आपने लाठी क्यों ठेले वालों को मारा, आपने क्यों मुकदमा लिख दिया, आप बताओ। आपको पीड़ित, अगर किसी पुलिस वाले को पीड़ित जाता है कि सर मेरे साथ अन्याय हो रहा, मेरी ज़मीन छिकाई जा रही है, पुलिस का काम क्या है आज के ज़माने में? पहले तो पीड़ित पे मुकदमा करेगा, कहेगा नहीं कुछ होगा तो 151 में तुम्हारा चलान होगा। आप इस स्थिति को समझिए। एक गरीब जब थाने में जाएगा, वो बड़े बड़े दरोगा और बड़े बड़े लोगों को देखेगा, वर्दी देखेगा, तो गरीब डरता है। और 151 का मतलब हम लोग जानते हैं कुछ नहीं, लेकिन गरीब के लिए 151 बहुत बड़ी धारा माना जाता है। आप समझिए, राजनीतिक दलों का जो षड्यंत्र है, और खास करके वर्तमान सरकार का, वो नहीं चाहती कि छात्र राजनीति के फसलों से, इस बगिया से फूल निकले। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा, पुनः धन्यवाद दूंगा, आयोजक मंडल ने गोरखपुर की सरजमी पर एक नई क्रांति पैदा की है, और 27 जुलाई को इसका आगाज होने जा रहा है। जिस प्रकार से संगम नगरी इलाहाबाद में महाकुंभ का आयोजन हुआ था, छात्र नेताओं के महाकुंभ का आयोजन है, और गोरखपुर की धरती पांव पसारे और पूरा चौक चौराहा तैयार बैठा है कि छात्र नेताओं का अभिनंदन करे, स्वागत करे। और ये स्वागत एक सवाल अंतिम आपसे कि ये 27 तारीख को जो क्रांति की बिगुल आप लोग फूंकने जा रहे हैं, जिस क्रांति की बिगुल को फूंकने जा रहे हैं, छात्र समागम, इसके बाद से छात्र संघ चुनाव को लेकर क्या निर्णय है, और छात्र राजनीति को लेकर क्या निर्णय? देखिए, वर्तमान में जो छात्र राजनीति में सक्रिय लोग हैं, हम लोग तो 2-3 साल पहले निष्क्रिय हो गए एक लंबी पारी खेलकर। जो वर्तमान में छात्र नेता सक्रिय है, वो योजना बनावे, वो क्रमबद्ध तरीके से योजना बनावे। हम सब उन छात्र नेताओं के साथ क्रमबद्ध तरीके से खड़ा होने की बात करेंगे, और निश्चित तौर पर अगर वो छात्र नेता योजना बनाते हैं कि हमें आंदोलन कराना है, हमें छात्र संघ चुनाव कराना है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का जिला है, तो मुझे लगता है कि हमारे जितने सुपर सीनियर छात्र नेता हैं, अति वरिष्ठ छात्र नेता हैं, पूर्व पदाधिकारी हैं, उन्होंने एक स्वर में कई बैठकों में ये कह चुके हैं कि हम तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार रहेंगे, और कोई नहीं। और आपने कहा ना कि एक संगठन विशेष, देखिए, सरकार में रह के सरकार की बातें करके जो बहुत हामी भरते थे, बहुत दम भरते थे कि ज्ञानशील एकता की बात करते थे, ठीक करेंगे 3 काम, प्रवेश परीक्षा और परिणाम, उनकी सारी हवाबाजी निकल गई है। जो कहते थे ना कि मैं ये पूरे विश्व का बहुत बड़ा राष्ट्रीय संगठन है, फीस बढ़ गई, कहाँ गए आप? छात्रों के लिए, छात्रों के मेस में कीड़ा मिल रहा, कहाँ है आप? कैंटीन में एक्सपायरी चीज़ मिल रहा, कहाँ है आप? आप केवल पट्टा लगा के विद्यार्थियों के हितों को केवल नकार रहे हैं, आप केवल कार्यक्रम कर रहे हैं। और मैं विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता बहुत पीड़ित हैं, आपको नहीं पता होगा, मुझे तो बात होती है। आंतरिक कार्यकर्ता बहुत पीड़ित है, इसलिए पीड़ित है, वो कहते हैं भैया साल भर का सब कार्यक्रम दे देंगे, लेकिन अपनी ही सरकार में हम चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, अपनी सरकार में हम चल नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पीड़ा है इस बात को लेकर। और देखिएगा 27 तारीख को, मैं उस चीज़ों में नहीं जाना चाहता, 27 तारीख का आयोजन छात्र नेताओं के भव्यता और स्वरूपता के एकता को और प्रदर्शित करेगा। चलिए, मैं समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये शिवशंकर गौड़ जो छात्र राजनीति से अपनी शुरुआत किए हैं, और अब 27 तारीख के छात्र समागम की तैयारियों में लगे हैं। अब देखना ये है कि छात्र राजनीति 27 तारीख को किस दिशा में जाती है। बाकी आप बेधड़क खबर देखते रहिए, इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए। धन्यवाद।